नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बदलते राजनीतिक नक्शे की, क्योंकि साल 2026 में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नेतृत्व के बड़े चेहरे बदल गए हैं। तो सवाल यह है कि आज की तारीख में देश के अलग-अलग राज्यों की कमान किसके हाथ में है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में सियासत में कुछ बड़े फेरबदल हुए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं वो कौन सी बड़ी नियुक्तियां हैं जो देश की सियासत को एक नई दिशा दे रही हैं। तो शुरुआत करते हैं देश भर की 4 सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों से। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। वहां राष्ट्रपति शासन का एक लंबा दौर खत्म हुआ है और एक नई सरकार ने कमान संभाल ली है। हाँ, तो यहाँ देखिए, मणिपुर की कमान अब बीजेपी के युमनाम खेमचंद सिंह के हाथ में है। और आप देख ही सकते हैं, राज्य की विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। अब रुख करते हैं पश्चिम की ओर, महाराष्ट्र का, जहां एक ऐसी नियुक्ति हुई है जो इतिहास में दर्ज हो गई है। और ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं। वो देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करेंगी, जो खुद तीसरी बार सीएम बने हैं। अब बात बिहार की, जहां एक जाने पहचाने चेहरे ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो शायद ही कभी टूटे। मतलब आप देखिए, नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और आखिर में जम्मू और कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर चुनी हुई सरकार के मुखिया ने कमान संभाल ली है। और ये वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। आर्टिकल 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना इस क्षेत्र में लोकतंत्र की वापसी का एक बहुत मजबूत संकेत देता है। चलिए अब जरा तेजी से कुछ और राज्यों पर नजर डालते हैं जहां नेतृत्व में बड़े बदलाव हुए हैं। अब जरा दक्षिण की तरफ चलें। यहाँ 2 पड़ोसी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और देखिए, दोनों जगह अब अलग अलग पार्टियों के नए मुख्यमंत्री हैं, जो दिखाता है कि इन इलाकों में राजनीति किस अलग अलग दिशा में जा रही है। राजस्थान में भी सत्ता बदल गई है और अब कमान बीजेपी के भजनलाल शर्मा के हाथों में है, जो राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। वहीं पूर्वी भारत में ओडिशा में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहां मोहन चरण मांझी ने बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। और अब मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश के नए मुखिया बने हैं मोहन यादव, जो वहां की बीजेपी सरकार को लीड कर रहे हैं। अच्छा, तो राज्यों के बाद अब एक फटाफट नजर डालते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों पर कि वहां क्या चल रहा है। ये रही प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों के नए प्रशासकों की पूरी लिस्ट। और हां, एक और बड़ी बात, देश की राजधानी दिल्ली में भी एक नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कमान संभाली है। तो ठीक है, इतने सारे बदलाव हो गए, लेकिन सवाल यह है कि इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? इन नियुक्तियों को समझना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि जैसा कि यहाँ लिखा है, ये नेता सिर्फ अपने राज्य के मुखिया नहीं हैं। ये तो वो लोग हैं जो देश की नीतियों, केंद्र राज्य संबंधों और विकास की पूरी दिशा तय करते हैं। इनके फैसलों का असर हम सब पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो इतने सारे बदलाव हुए हैं, ये असल में केंद्र और राज्यों के बीच के राजनीतिक समीकरणों में एक नए दौर की शुरुआत है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब इतना कुछ बदल चुका है, तो अगला बड़ा राजनीतिक फेरबदल कहाँ होने वाला है? भारत की सियासत हमेशा बदलती रहती है और इस पर नज़र बनाए रखना वाकई बहुत ज़रूरी होगा।